नमस्कार प्यारे दर्शकों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल साई सर्जा एस्ट्रो वास्तु। मित्रों, हम आपके लिए अलग अलग एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के वीडियोस लेके आते हैं ताकि जिससे आपको कुछ फ़ायदा हो सके, आपके जीवन में कुछ उन्नति हो सके और आपको कुछ लाभ हो सके, जिससे आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छे सुनहरे पल, मौके, जीवन में अच्छी घटनाएं आए। इसका हम हमेशा प्रयास करते हैं। आज का हमारा विषय है कि हम एस्ट्रोलॉजी में कुंडली देखते हैं और कुंडली से फलों के बारे में बताते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। तो हमारा आज का विषय है कि कुंडली क्यों देखें, क्यों देखनी चाहिए हमें कुंडली, क्या होता है, नहीं देखेंगे क्या होगा नहीं देखने से ज़्यादा। और क्यों देखें भाई, कुंडली है, ज्योतिष है। जैसे हम तो हमेशा समर्थन करते हैं कि सनातन में हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे जो पहले से हमारे पूर्वज थे, उन्होंने बहुत गहन विषय करके इन शास्त्रों का सृजन किया है। और इन शास्त्रों में इतनी गहराई है कि आज भी अगर कुछ सोचने जाए तो उतने जो शास्त्र उन्होंने बनाए उसके जैसा कोई भी सटीक शास्त्र आज के तारीख में मिलना बहुत मुश्किल है। यहाँ बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, बड़े बड़े देश प्रोग्रेस करने वाले अनेक अनेक बड़े बड़े खर्चीले ऐसे संस्थाएं संस्थान है जो इस पे रिसर्च में, डेवलपमेंट में बहुत सारा पैसा खर्चा करते हैं। लेकिन थोड़ा सनातन की ओर देखिए, सनातन में आपको ऐसे ऐसे शास्त्र मिलेंगे, उन शास्त्रों को आप जस्ट देखेंगे, सोचेंगे, पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इनमें जो ज्ञान लिखा हुआ है, ये ज्ञान आज करोड़ों अरबों रुपए खर्चा करने के बाद भी पैदा नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए कुंडली कुंडली पे आते हैं। कुंडली क्यों देखे कि हमने जैसे कहा कि सनातन शास्त्र यह एक परिपूर्ण शास्त्र है। सनातन में जो दिए हुए विषय है, जैसे ज्योतिष है, तो ज्योतिष उसमें सनातन में बताया हुआ एक उतना ही सटीक उत्तम शास्त्र है। और ये शास्त्र कैसे चलता है, कुंडली पे चलता है। जैसे आपकी कुंडली होगी वैसे ही आपका जीवन का समय बीतता है, ये हमने देखा है और ये सत्य होते हुए भी समझ में आता है। तो कुंडली क्यों देखे दोस्तों? जब हमें कोई काम करना होता है, समझो कोई विद्यार्थी है, उसको परीक्षा देनी है, तो क्या देखता है कि परीक्षा में विषय कौन से हैं। हमेशा लोगों को डर लगता है मैथ्स, बराबर। तो मैथ्स की पढ़ाई कैसे की जाए, ठीक है। भूगोल है, इतिहास है, इनकी पढ़ाई कैसे की जाए। अन्य विषय, अंग्रेजी का किसी को डर लगता है तो इनके विषय कैसे किए जाए, इनकी तैयारी कैसे की जाए, पढ़ाई कैसे की जाए। तो ये प्लानिंग का विषय होता है कि कोई विद्यार्थी को पास होना है, तो जीवन भी एक परीक्षा है। अगर इसको में आपको पास होना है तो पास होने के लिए क्या करना होगा कि जो भी ग्रह आपके कुंडली में बैठे हुए हैं, वो कैसे बैठे हुए, उनका परिणाम क्या है, ये समझना होगा। ग्रहों के परिणाम अगर आपने आपके कुंडली में समझ लिए तो आपको समझ में आएगा कि किस ग्रह के लिए हम क्या तैयारी करें। मंगल के लिए क्या तैयारी करें, राहु केतु के लिए क्या तैयारी करें, शनि के लिए क्या तैयारी करें, सूर्य महाराज के लिए क्या तैयारी करें, ये बुध के लिए क्या करें, शुक्र के लिए क्या करें, चंद्र के लिए कैसे तैयारी करें, क्या कैसा हमारा उसके लिए हमारा व्यवहार हो। अगर ये समझ में आया और उस तरह से हमने अपने जीवन का व्यापन किया और ऐसे कुछ उपाय किए जिनके माध्यम से इन ग्रहों की परीक्षा में हम उत्तीर्ण हो। हर एक विषय में जैसे विद्यार्थी पास होता है, वैसे हर एक ग्रह की परीक्षा में अगर व्यक्ति पास हो जाए तो उसका जीवन का उद्देश्य सफल हो जाएगा। उसके जीवन की परीक्षा में वो पास हो जाएगा। जीवन एक परीक्षा है, हम सब कहते सुनते हैं। तो अगर ये करना है तो आपको अपनी कुंडली देखनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी और उसमें क्या कैसी स्थिति है वो समझनी पड़ेगी। वैसे ही किसी को किस जगह कहीं पे जाना है, ट्रैवलिंग करनी है, अगर हमने देखा हमको एक जगह पे हम घूमने जाते हैं तो जाने के लिए हमको क्या क्या देखना पड़ता है, जिस जगह पे जाने वाले वहाँ पे हम कैसे जाए, कैसे पहुँचे, वहाँ पे जाके क्या करें। अगर किसी को कोई ऐसी चीज़ों में जो हम वार्षिक सहल कहते हैं, ट्रिप कहते हैं, जिसमें हम बच्चों के लेके जाते हैं, कोई देवस्थान हो, मंदिर हो या कोई प्रेक्षणीय स्थल हो, तो वहाँ पे जाने से पहले हम सोचते हैं कि वहाँ पे कैसे पहुँचा जाए, वहाँ पे कैसे रहा जाए, कैसे घूमा जाए, क्या क्या देखा जाए। तो ये सब प्लानिंग हम करते हैं और तभी जाके वो विषय सफल होता है। या तो फिर ऐसे मुंह उठा के चले जाएंगे तो क्या होता है, ना ठीक से पहुंच पाते हैं, ना कोई गाड़ी मिलती है प्रॉपरली, जाने के बाद रहने की व्यवस्था नहीं होती है। फिर कहाँ घूमना है ये प्रश्न होता है, तो घूमने के लिए निकलेंगे तो कहाँ घूमना है ये प्रश्न होता है। तो वैसे ही ये जीवन है। अगर इस जीवन को हम प्रॉपर प्लान ना करें, अच्छे तरीके से हम इसको सोचे नहीं, हर एक विषय को हम समझे नहीं और उस तरह से उसका प्लान ना करें, तो उसी तरह जीवन भी तितर बितर हो जाएगा। अगर ये नहीं करना है तो अगर आप आपकी कुंडली का अध्ययन करते हैं, करवाते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि हमारे जीवन में हमको क्या प्लान करना है, कैसे चलना है, करियर का प्लानिंग कैसे हो, विवाह का प्लानिंग कैसे हो, बच्चों का आगे का भविष्य का प्लानिंग कैसे हो। ये सब चीज़ें जैसे मैंने एक वीडियो की सीरीज बनाई थी कुंडली के हर 12 भाव, तो उस 12 भाव में हर भाव का क्या क्या महत्व होता है, उससे क्या क्या देखा जाता है। अगर उसका प्रॉपर प्लानिंग किया जाए तो
हमारा जीवन भी, आयुष्य भी अच्छा, उत्तम और बहुत ही शास्त्र शुद्ध तरीके से हम अपने जीवन का उद्देश्य जो है उसको पा पा सकते हैं, वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। इसी के लिए मैं तो कहता हूँ कि आप खुद देखिए, थोड़ा प्रयास करेंगे, आप अपनी कुंडली खुद खुद ब खुद देखने और समझने लगेंगे। अगर नहीं आती है तो किसी को दिखाइए, चेक करवाइए और उससे आप अपना जीवन का मार्ग तय कीजिए। यही बताना था आपको कुंडली के बारे में। बहुत लोग कहते हैं हमको नहीं देखनी, नहीं, उनका उनकी मर्जी, लेकिन जो देखना चाहते हैं वो उससे लाभ उठा सकते हैं। अपनी कुंडली अगर आपको आती है, समझ में आती है, उसके ऊपर से जो भी योग या दोष बनते हैं उसको निराकरण करके, योगों का फायदा उठा के अगर आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आज का विषय चुना है। जिनको लगता है हमें ये समझ में नहीं आता, जो सनातन के विरुद्ध में बात करने वाले, सनातन के शास्त्रों को गालियाँ देने वाले, उनके लिए ये आज का विषय नहीं है। जिनको लगता है कि यस, इस विषय से हम लाभ उठा सकते हैं, हमारा जीवन और समृद्ध कर सकते हैं, उनके लिए ये विषय था। आप अपनी कुंडली का अध्ययन करें, देखें, समझें और उसके माध्यम से आपके जीवन को समृद्ध, सफल और आपके जीवन का जो उद्देश्य परमेश्वर ने देके आपको भेजा है उसको साध्य करने का पूरा पूरा प्रयास करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर उसको आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी उसका कुछ फ़ायदा हो तो इसको आप आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आपके लिए आज तक के लिए इतना ही। आप सभी के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको यश, ऐश्वर्य, समृद्धि से ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। यही कह के मैं आज का विषय यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। सनातन की जय हो।